क्या बोलूं यार। अल्टीमेट मजा आ गया, मतलब मैच देख के। वन साइडेड विक्ट्री है बिल्कुल इंडिया की। भैया मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, इन्होंने मुझे गलत प्रूव कर दिया है। और मैं बार बार चाहता हूं कि ये मुझे गलत प्रूव करें। मजा आ गया लेकिन आज का मैच देख के, कुछ भी कहो यार। माना मैं गलत प्रूव हुआ, मैंने सोचा था कि इंडिया में वो अभी मेंटल टफनेस नहीं है। रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, हार्दिक पांड्या हो, रविंद्र जडेजा हो, सारे जितने भी पुराने पुराने प्लेयर्स हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से मैच हार के आए हुए हैं। तो इसमें इनमें अभी जो है वो लड़ने का जज्बा शायद नहीं होगा। बट इन लोगों ने मुझे जो है वो गलत प्रूव कर दिया। मजा आया आज गलत होके, बहुत बढ़िया लगा। हालांकि कुछ कुछ जो है किस्मत ने भी साथ दिया इंडिया का। पर हाँ, एक चीज कहूंगा यार, आज रोहित शर्मा की जो कप्तानी दिखी ना, वो बहुत सालों के बाद जाके कह लीजिए कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था, उसके जो मैचेस थे सेमीफाइनल मैचेस तक, वो रोहित शर्मा जो है आज वापस आता हुआ दिखा। हालांकि बैटिंग में तो जो है वो फिर भी कोई कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जो उनकी फील्ड प्लेसमेंट थी, जो उनके बॉलिंग चेंजेस थे, उससे लगा कि पुराना रोहित शर्मा वापस आ गया। शायद जो T20I में इनको जो ब्रेक मिला, क्योंकि T20I से रिटायर हो चुके हैं, तो जो ब्रेक मिला इनको, उससे इनको जो है सोचने समझने की शक्ति इनकी वापस आई। बहुत ज्यादा शायद क्रिकेट हो गया था इनके लिए, इसकी वजह से कुछ नया नहीं सोच पा रहे थे। बट घर पे रह के शायद इन्होंने जो है दोबारा से क्रिकेट के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ दिन रेस्ट लिया और उसके बाद जो है क्रिकेट के ऊपर सोचना शुरू किया। तो दोबारा से अपने बैक टू द बेसिक वाले फॉर्म पर आ गए। और आज रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कैप्टनसी करी। आपको याद होगा हर्षित राणा का जो है वो पहला ओवर मेडन गया था, तो हर्षित राणा को भैया लगा होगा कि वाओ, कितना अच्छा प्लेयर हूं मैं। बट क्रिकेट जो है ना आपको सिखा देता है, क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। एक दिन आप अगर अच्छा करते हो तो दूसरे दिन आपको जो है वो खराब भी हो जाता है आपका। पहला ओवर मेडन गया और अगले ओवर में उसके जो है 26 रन ठुक गए। फिल सॉल्ट ने जो उसके धागे खोले हैं भाई साहब, चौका छक्का चौका छक्का चौका, भाई साहब अल्टीमेट मजा ही आ गया देख के। जो है तीन छक्के और दो चौके, एक बॉल जो है डॉट गई थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा था यार ये इस बंदे का तो कैरियर जो है खत्म कर दिया फिल सॉल्ट ने। लेकिन रोहित शर्मा की कैप्टनसी वहां पे काम आई। जब फिल सॉल्ट और बेंडक के बीच में जो है वो रनआउट हुआ, भाई फिल सॉल्ट ने जो है शॉट मारा। उन्हें लगा कि बॉल जो है बाउंड्री पर जा रही है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी फील्डिंग करके जो है थ्रो बैक कर दिया और फिल सॉल्ट जो है एक तरह से बीच में ही खड़े रहेगा। वो तीसरे रन के लिए जा रहे थे, लेकिन बेंडक जो है वो तीसरे रन के लिए जा ही नहीं रहे थे, कह लीजिए उन्होंने दो चार स्टेप लिए और फिर वो वापस आ गए, जिसकी वजह से कि फिल सॉल्ट रन आउट हो गए। अब उसके बाद जो है उन्होंने जो सबसे पहले बॉलिंग चेंज की कि फिल सॉल्ट ने 24 रन मारे थे, 26 रन मारे थे हर्षित राणा के ओवर में। इमीडिएटली अगले ओवर में जो है उन वो हर्षित राणा को वापस ले आए। दैट वाज रियली अ मास्टर मूव। एक तो हर्षित राणा का कॉन्फिडेंस आपको जो है बूस्ट अप करना था कि कोई बात नहीं भैया, अगर तुमने 26 रन खा भी लिए तो क्या हो गया। अगले ही ओवर में उसको लेके आए और उस बंदे ने जो है दो विकेटें ली। बेंडक्ट को भी उसने आउट किया और साथ में जो है उसने हैरी ब्रुक को भी आउट किया। अच्छा, हैरी ब्रुक के बारे में भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सक्यूज दिया था पहले T20I में कलकत्ता में कि भैया यहाँ पे स्मोक बहुत था, इसकी वजह से बॉल नहीं दिख रही थी। भैया अब तो दिन का टाइम था और AQI भी जो है उतना खराब नहीं था जितना कि नॉर्थ इंडिया में होता है। कलकत्ता हालांकि नॉर्थ इंडिया में नहीं आता, बट ठीक है, रात का टाइम था। अब तो दिन था, पूरा सूरज था, अच्छा खासा आपको नजर आ रहा था। क्या हो गया फिर, क्यों आप दूसरे तीसरे बॉल पे आउट हो गए। तो हैरी ब्रुक जी जरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेलना सीखिए। आपने कुछ अच्छी इनिंग्स ऑलरेडी खेली हैं, बट उसको कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए आपको थोड़ा सा क्रीज पे जमना पड़ेगा, तभी आप कुछ खास अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं मैच के जो है पूरा विवरण जो है वो शुरू करते हैं। भैया टॉस जीता इंग्लैंड ने और उन्होंने सभी को हैरान कर दिया पहले बैटिंग लेके। शायद वो T20I से डरे हुए थे और उनको उनकी बैटिंग पे पूरा विश्वास नहीं था, इसलिए वो यार टारगेट चेज नहीं करना चाहते थे। इंडिया ने दिखा दिया कि बाद में ड्यू आए या ना आए, लेकिन पिच जो है वो खेलना आसान हो जाती है। हालांकि ड्यू भी थोड़ी बहुत आ रही थी, पिच बहुत आसान हो जाती है। और इंडिया ने देखिए 38.4 ओवरों में ही जो है वो 250 रन का स्कोर कर दिया। 249 का उनको टारगेट दिया था और 251 स्कोर कर दिया।
मेरे हिसाब से तो जो है ये गलत डिसीजन था जोस बटलर का। उनको जो है पहले बॉलिंग ही लेनी चाहिए थी। हो सकता है इंडिया भी फंस जाती, शायद इंडिया भी शायद 250, 260, 270 पे आके अटक जाती। बट इंग्लैंड का ये टोटली जो है गलत डिसीजन था पहले बॉलिंग करने का। माफ कीजिएगा, पहले बैटिंग करने का उनका बिल्कुल गलत डिसीजन था। अब 75 रन की पार्टनरशिप हुई थी फिल सॉल्ट की और बेंडेट की। उस वक्त तो लग रहा था कि सही डिसीजन है। 8.5 ओवर में ही 75 रन की पार्टनरशिप कर डाली थी दोनों ने। खूब ठोका था उन्होंने, शामी को भी ठोका था और इवन अक्षर पटेल ने छठा ओवर किया था, उनको भी मार पड़ी थी उस ओवर में जो है। और उसके बाद जो है हर्षित राणा जब वो फिल सॉल्ट का रनआउट हो गया तो उसके बाद अगले ही ओवर में 2 विकेटें ले ली। तो 77 पे 3 पे थोड़ा सा ऐसा बॉर्डर लग रहा था कि भैया टीम जो है बॉर्डर पे आ गई है। जो रूट ने कुछ टिकने की कोशिश करी लेकिन उनको जडेजा ने जो एलबीडब्ल्यू कर दिया। उनकी विकेट जो है वो 111 रन पे गिरी थी। उसके बाद जो है फिर एक पार्टनरशिप हुई 59 रन की जोस बटलर की और जैकब बैथल की। यही दोनों ऐसे प्लेयर थे अपार्ट फ्रॉम फिल सॉल्ट और बेंडक जो कि क्रीज पे थोड़ा बहुत टिक पाए। दोनों ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी। जॉस बटलर 52 रन बनाकर और जेकोब बैथल जो है 51 रन बनाकर जो है वो आउट हुए। इंग्लैंड की टीम की तरफ से ना प्रॉब्लम ये रही कि कोई भी लंबा नहीं खेल पाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये आई, अब जैसे जोस बटलर जो कि कैप्टन भी हैं, 67 बॉलों में 52 रन बनाकर वो आउट हो गए। बिल्कुल गलत टाइम पे आउट हुए। उसके बाद तो जो एक तरह से विकेटों की झड़ी लग गई थी। वो 170 रन पे आउट हुए। लेम लिविंगस्टोन 183 पे आउट हुए। उसके बाद बेंडन क्रॉस जो है उनसे भी उम्मीदें थी, काफी अच्छे ऑलराउंडर है वो 206 पे आउट हुए। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है 220 पे ही सिमट जाए इंग्लैंड। बट उस वक्त जो है वो जोफर आर्चर ने आके थोड़े बहुत चौके छक्के मारे, 3 चौके और 1 छक्के मारे, जिसकी वजह से कि इंग्लैंड का स्कोर जो है 248 तक पहुंच पाया। अदरवाइज तो नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया 220 के आसपास ही निपट जाएंगे ये लोग। बॉलिंग की बात करें इंडिया की तो मोहम्मद शामी आज थोड़े से फॉर्म में दिखे मुझे। थोड़ी सी रिदम उनकी आती हुई दिखी। अगले 2 मैच में भी जो है वो जरूर खेलेंगे वो, क्योंकि उनका रिदम में आना जो है बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। बहुत अच्छे जो है फास्ट बॉलर हैं वो, और इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल फाइनल तक लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए मैं तो उनको जरूर देखना चाहूंगा। हाँ दोस्तों, आज इंडिया ने भी मेरे को जो है अपनी टीम सिलेक्शन में सरप्राइज किया। अब एक तो हालांकि उनका जो है वो एक्सक्लूजन जो था विराट कोहली का, वो तो चोट की वजह से था। वो सुनने में आ रहा है कि उनके घुटने में चोट लग गई थी, इसलिए विराट कोहली नहीं खेले। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने चूज किए वो मुझे देख के सच में हैरानी हुई। उन्होंने सच में ऑलराउंडर खिलाने की कोशिश करी। उन्होंने रविंद्र जडेजा को भी खिलाया, उन्होंने अक्षर पटेल को भी खिलाया, उन्होंने हर्षित राणा को भी खिलाया और हार्दिक पांड्या को भी खिलाया। तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि उन्होंने 4 ऑलराउंडर खिलाए। हर्षित राणा को यू कैन से मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। हालांकि अक्षर पटेल को भी आप और रविंद्र जडेजा को भी बॉलिंग ऑलराउंडर ही कहेंगे। बट हर्षित राणा इज यू कैन से 75% ऑफ बॉलर एंड 25% ऑफ बैट्समैन। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के बारे में आप फिर भी कह सकते हैं 55-45 का कॉम्बिनेशन है उनका बॉलिंग और बैटिंग का। तो मेरे को आज जरूर जो है सरप्राइज किया इन लोगों ने। हालांकि फोर्स चेंज था। अब नेक्स्ट मैच में जो है विराट कोहली अगर वापस आते हैं तो किसको हटाएंगे भैया? मुझे तो सबसे जो इजी टारगेट लगता है हटने वाला वो लगता है यशस्वी जायसवाल, क्योंकि शुभमन गिल जो है ओपन करेंगे। शुभमन गिल ने वैसे भी आज जो है इंडिया की चेज में बहुत हेल्प करी है। 87 रन बनाए हैं उन्होंने। 3 हाफ सेंचुरीज आई है इंडिया की तरफ से, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और साथ में अक्षर पटेल। तो ये तीनों की तो जो है जगह ऑलमोस्ट परमानेंट हो गई है अगले 2 मैचेस के लिए। रोहित शर्मा कैप्टन है, वो हट नहीं सकते, तो हटेगा कौन? यशस्वी जायसवाल। अच्छा, उसके अलावा केएल राहुल हैं। केएल राहुल एज विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे खेलेंगे। अगर उनको चेंज करना भी हुआ तो ऋषभ पंत से करना होगा, बट अभी टीम जो है उनके बारे में ऐसा नहीं सोच रही है। अभी केएल राहुल को अगले 2 मैचेस भी खिलाए जाएंगे और इवन चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो है उन्हीं को एज विकेट कीपर बैट्समैन लेके जाया जाएगा। ऋषभ पंत सिर्फ तभी आएंगे जबकि केएल राहुल को अगर कोई चोट वोट लग जाए तो। उसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या जो है, उनकी हालांकि बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं आई है। रविंद्र जडेजा की भी जो है खास बैटिंग नहीं आई है। हार्दिक पांड्या ने 6 बॉलों में 9 रन मारे, रविंद्र जडेजा ने 10 बॉलों में 12 रन मारे। बॉलिंग की अगर बात करूं मैं हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या का ही ओवर था, पहले ही ओवर था जिसमें कि वो सॉल्ट और क्या नाम है बेंडेट की जो है वो रन आउट हुआ था। तो
तो एक तरह से वो लकी चार्म थे हार्दिक पांड्या, गोल्डन बॉल यू कैन से, मैन विद अ गोल्डन आर्म। उनकी वजह से विकेट तो नहीं मिली, मतलब विकेट मिल गई, उनको भले ही विकेट ना मिली हो, रन आउट जरूर हो गए थे वो। हार्दिक पांड्या ने 7 ओवर में 37 रन देके कोई विकेट नहीं ली, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जो है 9 ओवर में 26 रन देके 3 विकेटें ली। तो रविंद्र जडेजा को भी हैट्स ऑफ, उन्होंने भी आज काफी अच्छी जो है वो बॉलिंग की है। और हर्षित राणा भी जो है पिटने के बाद 26 रन खाने के बाद 7 ओवर में उन्होंने 53 रन दिए और 3 विकेटें ली हैं। मोहम्मद शामी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है आज, 8 ओवर में 38 रन देके 1 विकेट ली है उन्होंने। बाकी भी अक्षर पटेल ने 7 ओवर 38 रन 1 विकेट, रविंदर माफ कीजिएगा कुलदीप यादव 9.4 ओवर 53 रन 1 विकेट। कुलदीप यादव उतना कमाल नहीं कर पाए आज, लेकिन ठीक है, काफी महीनों के बाद वो भी मैच खेल रहे हैं, शायद वो भी 1.5 साल के बाद जो है मैच खेल रहे हैं, तो उनको भी फॉर्म में आने में टाइम लगेगा। अब शामी को देख लीजिए ना, एक T20 उन्होंने खेला और अगले ODI में जो है वो ऑलमोस्ट रिदम में आते हुए लगे, तो हो सकता है अगले मैच में जो है कुलदीप यादव भी हमें फॉर्म में आते हुए लगे और वो 3-4 विकेटें जो है इंग्लैंड की उखाड़ के ले जाएं। इंडिया की अगर बात करें दोस्तों, तो इंडिया की बैटिंग में जो है बहुत ही जल्दी 2 विकेटें गिर गई थी। यशस्वी जायसवाल जो है वो 15 रन के स्कोर पे, इंडिया का स्कोर 19 रन था, आउट हो गए। और अगले ही ओवर में जो है रोहित शर्मा भी सेम स्कोर पे 19 रन पे ही आउट हो गए थे। रोहित शर्मा जैसे मैंने बताया ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, उन्हें आज फिर जो है वो साकिब महमूद ने आउट किया। फिर का मतलब है कि ओपनर जब साकिब महमूद खेले थे तो उन्होंने संजू सैमसन को आउट किया था, जो कि एज ओपनर खेल रहे थे। तो ओपनर को आउट करना और नंबर 3 को आउट करना एक तरह से साकिब मोहम्मद की अब आदत सी बनती जा रही है। शुभमन गिल को भी जो है साकिब मोहम्मद ने ही आउट किया है। शुभमन गिल लेकिन और श्रेयस अय्यर ने मिलकर जो है काफी अच्छी पार्टनरशिप करी, इन लोगों के बीच में जो है तकरीबन 94 रन की पार्टनरशिप हुई, और वो भी बहुत तेज पार्टनरशिप हुई, मतलब 64 बॉलों में इन लोगों ने जो है 94 रन की पार्टनरशिप की। श्रेयस अय्यर का स्पेशली मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उन्होंने बेहतरीन पारी खेली है। 30 बॉलों में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी थी, उन्होंने शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर आने नहीं दिया। शुभमन गिल अपना पूरा टाइम लिया, 60 बॉलों में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने थोड़े बहुत और अच्छे स्ट्रोक्स दिखाए। एक जो उन्होंने वो स्ट्रोक मारा था ना, शायद जेमी ओवरटन की बॉल पे मारा था, आई कांट रिमेंबर बॉलर कौन था वो, जो एक हाफ पुल हाफ फ्लिक जो था, उससे पता चलता है कि बंदे के पास कितना टाइम है यार। तो प्लेयर तो नो डाउट अच्छा है, ODI का अच्छा प्लेयर है, T20I का अच्छा प्लेयर है। टेस्ट के लिए हालांकि उनको अभी जो है इंतजार करने की जरूरत है, टेस्ट में उनको थोड़ा और अभी सीखने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर जो है जब आउट हो गए थे 113 रन पे 16वें ओवर में, उसके बाद अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छा साथ दिया शुभमन गिल का, किसी भी एंगल पे लग ही नहीं रहा था कि इंडिया मैच जीत सकता है। अगर जो मैच ट्रैकर में वो परसेंटेज दिखाते हैं जीतने का, तो जब जब से ये पार्टनरशिप होनी शुरू हुई थी ना, मतलब 50 पे जब इंडिया पहुंची थी, तब से जो है ट्रैकर वो 85% अबव दिखा रहा था कि इंडिया मैच जो है वो जीतेगी, 85% चांसेस है इंडिया के जीतने के। देन वो फिर बढ़ते बढ़ते 90, 95, 98, 99 तक होता गया, और आखिर में इंडिया ने आराम से मैच जो है वो 39वें ओवर में जीत लिया। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो 108 रन की पार्टनरशिप हुई है इनकी, जो हुई है वो 17.4 ओवरों में, यानी कि 106 बॉलों में इन्होंने 108 रन की पार्टनरशिप की। तो ये भी बहुत अच्छे रन रेट से पार्टनरशिप हुई है। उसके बाद एक मिनी सा कोलैप्स हुआ, केएल राहुल जल्दी जो है वो आउट हो गए। राशिद ने उस वक्त जो है बहुत अच्छी गेंदें डाली थी, कॉटन बोल्ड हुए थे वो केएल राहुल जो है। उसके बाद शुभमन गिल जो है आउट हो गए, पहले अक्षर पटेल आउट हुए थे, जब चौथे विकेट की गिरी थी तो अक्षर पटेल आउट हुए, उनको राशिद ने बोल्ड किया। फिर केएल राहुल आए, उनको कॉटन बोल्ड किया राशिद ने, एंड देन फिर उसके बाद जो है शुभमन गिल जो है वो आउट हो गए। उनको जैसा मैंने पहले बताया कि महमूद ने उनकी विकेट ली थी, बट उसके बाद मतलब स्कोर ही इतना कम बचा था, जब 235 पे आउट हुए तो उस वक्त तो सिर्फ 14 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और तकरीबन तकरीबन 36.2 ओवर हुए थे, मतलब कि 78 और 4 82 बॉलें पड़ी थी। तो बहुत इजी था इंडिया के लिए जो है जीतना। हालांकि इसके बाद जो बैटिंग बची थी वो सिर्फ हर्षित राणा थे, कुलदीप यादव थे और मोहम्मद शामी थे। तो अगर एक आधी विकेट और गिर जाती तो थोड़ी सी इंडिया और मुसीबत में पड़ सकती थी, क्योंकि मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव हालांकि आजकल एक टिक्कर तो खेलने वाले बैट्समैन बन गए हैं, तो इंडिया को शायद उतनी मुसीबत नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर रविंद्र जडेजा और क्या नाम है हार्दिक पांड्या दोनों आउट हो जाते
तब शायद इंडिया कह सकते हैं कि थोड़ी सी मुसीबत में आती, बट इजीली मैच जीती इंडिया, कोई प्रॉब्लम इंडिया को नहीं हुई। अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे, अगर रोहित शर्मा ऐसे ही कैप्टेंसी करते रहेंगे, तो ये जो सीरीज है इंडिया ये 3-0 से भी जीत सकती है। बहुत अच्छा इंडिया मैच खेली। इंग्लैंड ने भी जरूर कुछ गलतियां करके जो है उनको साथ दिया, जैसे कि पहले टॉस पर ही उन्होंने गलत डिसीजन लिया, लेकिन वो उनका डर साफ समझ में आता है कि वो बाद में चेस करके जो है उनको उनकी बैटिंग पे विश्वास नहीं है, इसलिए बाद में वो चेस करके विश्वास था उन्हें कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे, जबकि ड्यू आती और वो आराम से जो है मैच जीत सकते थे। तो कहीं ना कहीं उनको उनकी खुद की बैटिंग में विश्वास नहीं है। तो और कुछ जो मुझे बॉलिंग चेंजेस थे वो भी समझ में नहीं आए। 7 बॉलर लगा दिए उन्होंने, अब जो रूट आया तो भैया उनसे भी बॉलिंग करानी जरूरी है, तो जो रूट से भी बॉलिंग करा दी। बाकी तो चलिए ठीक है, जितने भी ऑलराउंडर थे, ब्रेंडन क्रास थे, जैकब बेथल थे, लेम लिविंगस्टोन थे, उन सबसे तो उन्होंने बॉलिंग करानी करानी थी। बट एक बार जब ड्यू आ गई तो फिर स्पिनर आपका जो है वो कारगर होता नहीं है। पेसर शायद फिर भी बॉल उसकी जो है स्किड करती है, तो शायद पेस की वजह से वो बीट कर ले। तो यहाँ पर मैं कहूंगा उनका टीम सिलेक्शन में भी जो है गलत डिसीजन था। उनको इतने सारे स्पिनर खिलाने की जरूरत ही नहीं। वो चाहते तो एक आधा मतलब मार्कवुड को भी ले सकते थे एज फास्ट बॉलर। तो टीम इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। मुझे उन्होंने बिल्कुल जो है जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके लिए हैट्स ऑफ टू द होल इंडियन टीम। अभी के लिए दोस्तों अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, आपने जो बोलना है वो बोल सकते हैं। पुरानी वीडियो में मैंने बोला ही था कि इंडिया जो है मुझे मेंटल स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, तो उसके बारे में भी लिखना है आप तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, जल्दी फिर मिलूंगा आपसे। सेकंड जो ओडीआई होने वाला है उसकी भी जानकारी लेकर आऊंगा आपके पास, हो सकता है कल ही वो वीडियो बना दूं। आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।